यू हैव छुट्टी। इसका मतलब अब से 5 बजे तक अकाउंट्स। क्या ही करोगे, 1-1.5 घंटा पहले छोड़ रहे हैं तुमको। विल गिव यू अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, डोंट वरी। ओ काका, ठीक है ठीक है, असू दे। हमारे देश में बाकी कुछ काम करे ना करे, ताली या चमाट बहुत काम करती है ना। रिमोट काम नहीं करे, 2 चमाट मारो, इमीडिएटली काम करना चालू करता है। एडमिशन नहीं है बेटा, चेंज इन पीएसआर है। ओके, बहुत सारे लोगों को शायद पता ही नहीं चला है कि अकाउंट्स का लेक्चर था एट 3:30। तो इस वजह से बहुत सारे ऑनलाइन वाले बेचारे लोग आए ही नहीं है। वाई इज नॉट पुट द शेड्यूल, आई डोंट नो। विल वेट फॉर 3 more minutes. We'll see if people join in. एक मिनट, अच्छी आइडिया है। नो इकोनॉमिक्स लेक्चर टुडे। देखो कैसे एक एक में से भी नंबर बढ़ गया। वी हैव डिस्कस्ड। सत्यम झा, थैंक यू। कर दिया सेंड। ओम, ओके, 2 मिनट और। सबको अपने अपने नए साल की बधाई। हाँ, आज बहुत सारे नए साल हैं यार, है ना। व्हाट इज इट, पाड़वा है, ऑन द अदर साइड चेटी चल रहे हैं। आज से रमजान आज से चालू है, कल से वो है। तो मल्टीपल ऑफ द थिंग्स। चेट्री चंड सिंधियों का न्यू ईयर। ते पाडव्यासारखंच असतं। चेट्री चंद्र असं म्हणतात त्याला। द
first date of the year. That is how it starts. Okay, एक मिनट और. है जी, 3 मिनट के लिए. बेटा यहां से वहां तक पहुंच भी नहीं पाती तू, क्या ही बात कर रही है. हैप्पी उगाड़ी. In the northeastern part of our country, it is Ugadi is what they celebrate. आज से नवरात्रि का भी स्टार्ट हुआ है. शारदीय नवरात्रि जिसे कहते हैं, चैत्र वाली. हाँ, शारदीय नवरात्रि शांत होती है ये कंपैरेटिवली. मतलब इसमें जोर से बोलो जय माता दी नहीं होता है. हाँ, आज के अच्छे दिन पे लेट्स टॉक अबाउट बैड डेट्स, जो तुम्हारी जिंदगी में कभी ना हो. एंड देयरफॉर वी विल ऑल्सो डिस्कस बैड डेट्स रिकवर्ड. एंड जिनके लिए तुमने पहले से सोच रखा है, लेट्स टॉक अबाउट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. और कुछ जो मेरे जैसे अच्छे बच्चे होते हैं, जो आपका पैसा जल्दी चुकाने में तत्पर होते हैं, उनके लिए वी डिस्कस द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट on daters. As far as the provision for discount on creditors is concerned, that is a vahiyat concept. Absolutely violates the concept of conservatism, and that is why we will not be discussing about the concept of provision for discount on creditors. All right? एग्जाम में भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए. All right? Now, bad dates is basically a loss that has already occurred. The loss against the credit sales that we did to our debtors. कोई एक कस्टमर है जो आपका पेमेंट कहता है कि मैं चुका तो दूंगा पर चुका नहीं रहा है. आपने हर तरह से पैंतरे अपना लिए, आपने उसको समझाने की कोशिश कर ली, भाई अच्छी बात नहीं है, पैसा पहुंचा दे, मतलब गलत लगता है, व्यवहार की बात है. नहीं मान रहा है. आपने उसको कहा जाने दे, ठीक है भाई तेरे से 50 आना बाकी तो तू 40 चुका दे, बात खत्म कर. आपने उसको कहा कि भाई तू पैसा नहीं चुकाया, सोच ले मैं भाई लोग को तेरे घर पे भेजेगा. राइट? आपने उसको ये कहा कि यार तेरे एरिया वाले सारे बंदे पेमेंट कर, तू ये अकेला बंदा है जो पेमेंट नहीं कर रहा है. साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज कर लिया. पहले समझाया, फिर डिस्काउंट दिलाया, फिर उसको तुमने धमकी भी दी, और फिर तुमने उसका कंपैरिजन भी करवा दिया, फिर भी बंदा पैसा देने को तैयार नहीं. आखिर हमने कहा ठीक है यार रहने दे, ये पैसा नहीं आना है. दिस वॉज एन अमाउंट रिसीवेबल बट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल, and that's why we call that as bad dates. Now bad dates is considered as an operating loss for the business. Why an operating loss? Because it is occurring in the ordinary course of the business, in the normal course of the business. And as the bad debt occurs in the ordinary, in the normal course of the business, therefore the loss is considered as an operating loss, and therefore the loss on account of bad debt will be debited to the profit and loss account. So whenever bad debts occur, at that time you simply pass the entry as bad debts account debit to respective customer account. क्योंकि कौन से कस्टमर ने डिफॉल्ट किया ये हमको पहले से पता होता है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली एंट्री पास करते हैं बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कस्टमर अकाउंट. And later on, as I said, it being an operating loss, that's why the entry for transfer of such bad debts will be to the P&L account, will pass the entry as
profit and loss account debit to bad debts account. Now mind well, my dear friends, and understand it carefully. अगर आपको कुछ बैड डेट्स ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले से दे रखे हैं और फिर एडजस्टमेंट के तौर पे और आपको कहा गया है कि देयर इज अ फर्दर बैड डेट ऑफ XYZ अमाउंट, in that case there is an additional bad debt. While showing it in the profit and loss account, you will not only be debiting the bad debt which has already been given to you in the trial balance, but to that you will add the further bad debts also. And the second effect of that further bad debt will be to reduce it from the debtors in the balance sheet. तो balance sheet में से सिर्फ और सिर्फ एडिशनल वाले जो एडजस्टमेंट में दिए गए हैं वही बैड डेट सब्ट्रैक्ट होंगे। हालांकि ट्रायल बैलेंस में डेबिट करते P&L अकाउंट में डेबिट करते समय जो ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं बैड डेट वो प्लस जो एडिशनल बैड डेट है वो इन दोनों की टोटल डेबिट होगी। इज इट पॉइंट राइट? सो व्हेन आई एम पासिंग द एंट्री फॉर बैड डेट्स, माय एंट्री विल बी बैड डेट्स अकाउंट debit to respective customer account or to trade receivables. And what will be the effect of this? Profit and loss account debit side, and at the same time reduced from debtors in balance sheet. From debtors in balance sheet. Understand and remember what we have been discussing since yesterday is about the adjustments. हम लोग ट्रायल बैलेंस में दिए गए आइटम्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो भी आइटम एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे दिया गया है या एडिशनल एडजस्टमेंट के तौर पे दिया गया है उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए हर ट्रांजैक्शन के हम लोग दो इफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, राइट? और एडेड टू bad dates already given in trial balance. अब ये वाली जो हमने प्रोविजन डिस्कस की, ये जो हमने कंसेप्ट डिस्कस की, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द सिचुएशन वेयर यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव बिहेव करते हो आपके बिजनेस में, आपको लगता है कि आने वाले समय में हमारा कुछ नुकसान हो सकता है। हमने हमारे कस्टमर्स को क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं, बहुत सारे हमारे अच्छे कस्टमर हैं मनीष तरडेजा जैसे, बट कुछ कस्टमर हैं जो विजय मल्ल्या भी हैं, राइट? जो बोलते तो यही है कि बस 2 दिन मेरे को बाहर जाके आने दो, उधर जाके इमीडिएटली तुम्हारा पैसा ट्रांसफर करता हूं। वो पैसा कभी नहीं आता, ना बंदा आता है, सिर्फ वहां से वीडियो कॉल कर करके बोलता है कसम फसवलं। सो पॉइंट इज कि आपको एक्सपेक्टेशन है, आपको लग रहा है ये होगा, ये जरूरी नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, द कॉन्टिंजेंट assets, contingent liabilities and provisions talk about that. As per the concept of, as per the accounting standard, it says that if you are anticipating a loss against an economic benefit, such loss should be recognized in the books based on the best material facts available. तो अगर आपने कस्टमर्स को क्रेडिट पे गुड्स बेचे हुए हैं और अगर आपको लगता है कि कुछ कस्टमर आपके डिफॉल्ट करेंगे बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंसेस दैट यू मे हैव, बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इन विच यू आर वर्किंग, होता है कुछ इंडस्ट्रीज में पहले से होता है कि जितना भी आप गुड्स क्रेडिट पे बेचोगे उसमें से कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही होगा। बेस्ड ऑन सच इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स
based on your own methodologies or systems that you have been following, आप तय कर सकते हो कि कितना कस्टमर डिफॉल्ट करेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपने 25 लाख रुपए की क्रेडिट सेल की थी, जिसमें से अब तक कस्टमर से हमारा 8 लाख रुपया, 1/3 ऑलमोस्ट इज रिकवरेबल, उस 8 लाख में से 1%, 2% ऑफ द कस्टमर्स विल डिफॉल्ट। ये आपने एस्टिमेट किया हुआ है, इतना ही डिफॉल्ट करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपके आने वाले पैसे डूब सकते हैं, तो जब आपको लगता है उस समय पे उस पर्टिकुलर लॉस के लिए आप एक प्रोविजन बनाओ, आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट कम करो, जो एक्चुअली कम नहीं हुआ। ये लॉस अभी हुआ नहीं है पर हो सकता है, तो आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट कम करो एंड एट द सेम टाइम आप उस अमाउंट को उठा के साइड कर दो। जब भी नुकसान होगा तब इस पैसा साइड रखे हुए में से एडजस्ट कर लेना। एंड दैट इज हाउ वी क्रिएट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर क्रिएटिंग इट। हमारे पास प्रोविजन थी नहीं, हम लोग पहली बार उस प्रोविजन को हमारे बुक्स में बना रहे हैं। In that case, for creating that provision, we will pass the entry as profit and loss account debit to provision for doubtful debts account. ये प्रोविजन किसके अगेंस्ट है? डेटर्स के अगेंस्ट है ना। हमने क्या एंट्री पास करी? टू क्रिएट प्रोविजन we pass the entry as what? Profit and loss account debit। पीडीएफ मिला इस चैप्टर का? क्वेश्चन मार्क नहीं, क्योंकि अब तक बना ही नहीं है, राइट। हाल फिलहाल हम लोग कंसेप्ट्स पे हैं। We are still on everything being discussed in the class. Once it is done, then I'll be sharing it. All right? हाँ, नहीं मिला अब तक। अच्छा, आपस में भी बात करते हो तुम? ओहो, बड़े कोऑपरेटिव यार एक साथ। तो हर बंदा अपने अपने घर बैठा है, फिर भी कोऑपरेशन देखो, ऐसे फूट फूट के बाहर निकल रहा है। रोनी, यहां पे कोई अगर लड़के ने सवाल पूछा तो मैं शर्त बांधता हूं तूने जवाब दिया होता। तू नाम देख के जवाब करता है, मेरे को समझ में आया। रोनी, किधर लोकेटेड है तू? पटेल? प्रॉफिट आएगा, आएगा जवाब तो आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो रॉनी भी सोचता होगा सर आपकी तो कहानी बन गई, हमारी बनने दो ना प्लीज। वेल, so how will this be given effects of when it comes to the final accounts? ये कब? जब हमने पहली बार प्रोविजन हमारे बुक्स में बनाई है, अब तक के हमारे पास प्रोविजन नहीं थी। तो इन दिस केस, अच्छा पुणे से ही है बेटा, ऐसे पास पास खेलते रहोगे दिक्कत होगी। अपने को खुद को पास करना है, दूसरों को पास नहीं करना है ना। हाँ, सो इन दिस केस अगर आप पहली बार प्रोविजन बना रहे हो तो इफेक्ट्स ऑफ दिस विल बी व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड रिड्यूस्ड फ्रॉम डेटर्स इन बैलेंस शीट, है ना। अंडरस्टैंड, ऑब्जर्व एंड रिमेंबर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ। अगर हमने प्रोविजन पहली बार बनाई है और साथ ही साथ हमें बैड डेट्स भी दिए गए हैं,
ट्रायल बैलेंस में हो या फिर एडजस्टमेंट्स के तौर पे हो। पहली बात, अगर आपको एडजस्टमेंट्स के तौर पे बैड डेट दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बनानी है, तो यह समझ लीजिए द प्रोविजन विल बी मेड ओनली आफ्टर एडजस्टिंग द फर्दर बैड डेट्स। लाइन में पहले कौन खड़ा रहेगा? बैड डेट्स, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट होगी। करेक्ट है? दूसरी बात, जब कभी भी आप प्रोविजन पहली बार क्रिएट कर रहे हो, अब तक के आपके पास प्रोविजन नहीं थी, मतलब क्या? ट्रायल बैलेंस में देयर इज नो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इफ दिस इज द केस, देन इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूल हैव बोथ द आइटम्स सेपरेटली। बैड डेट्स अलग से लिखा जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अलग से लिखा जाएगा। कब? जब आपके पास ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन का नामो निशान नहीं है, मतलब यू आर क्रिएटिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फॉर द फर्स्ट टाइम, तब की बात। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? व्हाई सो? बैड डेट इज अ लॉस दैट इज अकरिंग ड्यू टू सॉरी अगेंस्ट द प्रोविजन विच वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड और नॉट। यहां अगर आपके पास प्रोविजन थी ही नहीं, तो लॉस अगेंस्ट बैड डेट हम लोग कहां ट्रांसफर कर रहे थे अब तक? डायरेक्टली पी एंड एल अकाउंट या नहीं? सो बैड डेट का ट्रांसफर डिपेंड्स अपॉन व्हाट? whether you have provision or not. If provision does not exist or provision is created for the first time, bad debt directly debited to P&L account as a separate item. If the provision already exists given in the trial balance, then bad debts will not be transferred to P&L account, but bad debt will be transferred to the provision account. Are you getting my point? Why am I saying so? Just एक simple सा example. मान लो रोनी की बात बन गई। रोनी अपना पटेल पुणे से ही है। कभी आ बेटा, बहुत लोग याद कर रहे हैं तेरे को, बुला रहे हैं, हम भी तो देखें ना कौन है आखिर। इतनी कोशिशें सेकंड अटेम्प्ट में भी तो है ना, वो मतलब सिचुएशन ऐसी ना बन जाए। मतलब कई बार बोला है मैंने ये पहले भी, ये रोनी तेरे लिए स्पेशल, कि रोनी सोचता है कि जिस लड़की के लिए पहना मैंने पैंट से पैजामा, जिस लड़की के लिए पहना मैंने पैंट से पैजामा, कुछ साल बाद किस्मत कुछ ऐसी पलटी, कहलाता है उसके बच्चों का मामा। तो रोनी सोचता है मैंने जवाब क्यों दिया। वेल एनीवेज, सर सत्यम भी है क्लास में, आपने अब तक के याद नहीं किया। हो गई बेटा, तू लेट है। तो अब मैं ये कह रहा था कि मान लो रोनी की बात बन गई कहीं, राइट? अब रोनी को पता चला कि जिसके साथ बात बनी हुई उसका अप्रैल में हैप्पी बर्थडे है, 1 अप्रैल को, राइट? और इस वजह से रोनी एकदम फूल बनने को तैयार है। अप्रैल है ना, तो रोनी ने सोचा चलो मैं एक पार्टी रखता हूं, एक स्पेशल, वो कहीं उसको ले जाने के लिए कोशिश करता है और बात बन जाती है कि उसको ले जाना है। मार्च एंड चल रहा है, मंथ एंड भी चल रहा है, ईयर एंड भी चल रहा है, फाइनेंशियल वाला। तो रोनी के पास कुछ पैसे बचे थे, जो उसका पॉकेट मनी था। आखिर पटेल है, बहुत पॉकेट मनी मिलता है, नहीं मिलता है तो पॉकेट में से मनी आ जाता है। सो पापा के, तो रोनी के पास कुछ पैसा जमा था। अब रोनी ने क्या सोचा कि यार 1 अप्रैल को पार्टी देनी है न्यू ईयर की। पापा को बोलता है पापा मैं न्यू ईयर पार्टी पे जा रहा हूं। पापा बोलते हैं कौन सा न्यू ईयर, हो गया 1 जनवरी, 3 महीने पहले। पापा वो तो अंग्रेजों का था, अपन गुज्जू लोग, यू नो, वी सेलिब्रेट 1 अप्रैल, यू नो, फाइनेंशियल ईयर। पापा भी खुश, चलो यार बच्चा कुछ तो सीख रहा है। उनको क्या पता क्या सीख रहा है। तो अब रोनी को पता है कि वहां पे खर्चा आने वाला है। रोनी ने पहले से बुकिंग करके रखी है, डाइन आउट, जोमैटो और कहां कहां से अरेंजमेंट्स कर करके डिस्काउंट वगैरह जुगाड़। गुज्जू भाई लो,
तो सारे अरेंजमेंट्स करके उसको फाइनली पता चला लगभग लगभग 3-3.5 का बजट जा रहा है, 1000। हाँ, हाँ, शुरुआत है ना, बाद में जीरो जोड़ते रहेंगे। तो 3-3.5 हजार का बजट जा रहा है। रॉनी जेब में चेक करता है, यार अपने पास तो 10,000 रुपए पड़े हैं, पर 3-3.5 पर नक्की खर्चा होने वाला है। तो रॉनी क्या करेगा, वो 10,000 में से 3,500 उठा के साइड कर देता है। दैट इज द एंट्री दैट यू पास्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। आउट ऑफ 10,000 विच वॉज योर प्रॉफिट, you have taken out 3,500 aside. You pass the entry as profit and loss account debit to provision account. तो प्रोविजन बन गया आपके पास। अब रॉनी गया, पार्टी किया, प्रोग्राम हो गया, वेटर आया बिल लेके, इसने बिल चेक किया 2,200, वेल इन द बजट, क्योंकि रॉनी ने कुछ खाया ही नहीं ना। तो रॉनी ने जाते से ही सरेंडर किया ना, मेरे नवरात्रे चल रहे, तो भले उस खत्म होके 9 दिन हो गए, पर तो कहानी ये है, रॉनी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हाँ, नहीं तो तू सोचेगा सर मतलब आपने तो मेरा चेहरा भी नहीं देखा, पर मेरे को ना मतलब चेहरा दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा आपने। तो कहानी ये है कि 2,200 रुपए का खर्चा है। अब ये जो 2,200 का खर्च है, रॉनी वो बचे हुए 6,500 में से करेगा या 3,500 जो अलग रखे थे उसमें से करेगा? जो 3,500 अलग रखे थे उसमें से, करेक्ट और नॉट? सो व्हेन एक्सपेंस इज इनकर्ड एट दैट टाइम ही पासेस द एंट्री एज रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, करेक्ट? Now that cash he is not removing from that remaining 6,500 but from the 3,500 that he has kept aside or not. उसी तरह से आपके बिजनेस में अगर कोई बैड डेट का लॉस हो जाता है तो यू विल पास द एंट्री। मोक बोलता है दीदी ने अकेले 2,500 रुपए का ये पहले ही सरेंडर दीदी। रहने दो सर। तो हाँ, मीनवाइल ईशा इज एंजॉयिंग द ड्रामा। चलो कहीं नहीं तो काम बनने वाला है। वेल एनीवेज, तो अब कहानी ये है कि इन योर बिजनेस व्हेन द बैड डेट्स अकर, व्हाट इज द एंट्री दैट यू आर गोइंग टू पास? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कस्टमर। दैट एंट्री रिमेन्स एज इट इज और नॉट, है ना? अब ये बैड डेट्स जो आपके हुए हैं, इसके लिए आपके पास पहले से प्रोविजन है या नहीं? और अगर पहले से प्रोविजन है तो बैड डेट का बैलेंस आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करोगे। आप कहां ट्रांसफर करोगे? टू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। इसीलिए आपको 12th स्टैंडर्ड में सिखाया गया था, अगर आपको याद होगा, टू बैड डेट्स न्यू प्रोविजन, ऐड न्यू बैड डेट, ऐड ओल्ड बैड डेट। उसमें ऐड क्यों किया जाता था? क्योंकि आपके जो बैड डेट्स हैं वो प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट करने होते हैं, इस वजह से। इज इट पॉइंट राइट? सो यू विल पास द एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ बैड डेट नॉट टू द P&L अकाउंट बट टू व्हाट? टू द प्रोविजन अकाउंट। कब? जब प्रोविजन पहले से अस्तित्व में है तब। अगर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन नहीं दिया है तो बैड डेट डायरेक्टली कहां जाएगा? P&L अकाउंट। और अगर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दे रखा है तो बैड डेट विल बी डेबिटेड टू द प्रोविजन अकाउंट। यू विल पास द एंट्री फॉर दैट एज व्हाट? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। डिड यू पीपल अंडरस्टैंड दिस? मतलब यू विल बी एडजस्टिंग द बैड डेट अमाउंट अगेंस्ट द प्रोविजन विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इज दैट पॉइंट राइट? अब आपको पता चला और भी खुराफाती लोग हैं। अब सपोज रोनी का एग्जांपल वापस कंटिन्यू करते हैं। रोनी के पास कितने बचे थे? 3,500 साइड में रखे थे। खर्च कितना आया? 2,200 रुपए का। ये जो था, दीदी ने अकेले 2,500 का खाया। बेटा 2,200 बोला था ना मैंने, तू 2,500 300 तू खा के गया। वो तो अक्षय कुमार के पास थी ना, टिप टिप, नो? एनीवेज, एक्चुअली तो अनिल कपूर की थी।
टिप टिप। हाँ, अक्षय कुमार जबरदस्ती ले आया। हाँ सॉरी, असो। So when you already have a provision of 3,500, now you have debited it by 2,200, still you have got the provision balance of 1,300. अब आपको लगता है कि और भी हमें एक पार्टी करनी है, राइट? जिसके लिए अब रोनी को पता चला कि मम्मी का भी बर्थडे, तो मम्मी को पता चल गया कि ये किसी और की पार्टी मनाने जा रहा है, कोई न्यू ईयर की पार्टी नहीं है। तो मम्मी को कहा कोई नहीं, तुम्हारी पार्टी मनाएंगे। मां तो मान जाती है यार, मां सबसे आसान व्यक्ति होती है इस दुनिया में, उतनी डिफिकल्ट भी होती है पर हाँ मतलब you cannot have a person as harsh as your mother, but you cannot have a person as soft as your mother, right? Anyways, तो कहानी ये है कि अब वापस 2500 रुपए का खर्च आने वाला है, पार्टी देनी, मम्मी की पार्टी। In that case, he's already having 1,300 balance or not? तो इसके 6,500 जो बचे हुए थे उसमें से एडिशनल कितना निकालेगा? सिर्फ 1,200 रुपए, ओनली टू इंक्रीज द प्रोविजन, करेक्ट और नॉट? पर इसको लगता है कि नहीं यार, अब और कोई पार्टी देनी है नहीं, मां तो ऐसे ही मान गई, और अब जो कुछ भी पार्टी बनेगी वो अगले साल बनेगी। सो दिस प्रोविजन इज नो मोर रिक्वायर्ड नाउ। ही शुड डू व्हाट नाउ? रिवर्स दैट और नॉट? he should pass the entry as provision account debit to profit and loss account. Try to observe it with the help of account. अच्छा, पहले जर्नल एंट्रीज लिख लेते हैं। For transfer of bad dates when provision already exist. आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपके पास पहले से प्रोविजन दे रखी है। इन दैट केस बैड डेट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट इट विल बी ट्रांसफर्ड टू व्हाट? टू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। योर एंट्री विल बी व्हाट? प्रोविजन। बैड डेट तो हो चुके ना बेटा, वापस बैड डेट कहां से डेबिट कर रहा है? एंट्री विल बी provision for doubtful debts debit to bad debts account. Is it one right? Now whatever is the balance in your provision account, you compare it with your new provision required. New provision required is nothing but the amount that is to be provided for, that is to be maintained for future. कि आपके पास आज जो डेटर है, आपके पास आज जो डेटर है उसके अगेंस्ट आपको अगले साल में और कितनी प्रोविजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसे हम लोग कहते हैं न्यू प्रोविजन, और द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन्ड. Now, if you want to maintain a provision more than what you already have, in that case, you will increase the provision. और अगर आपके पास जो प्रोविजन है उससे आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स कम है, तो you will be required to decrease the provision. जैसे आपके पास ओपनिंग प्रोविजन एज पर ट्रायल बैलेंस था, मान लो 10,000 रुपए का. ड्यूरिंग द ईयर आपका बैड डेट्स हुआ मान लो 5,000 रुपए का. अब आपके अगले साल के लिए आपको 12,000 रुपए की प्रोविजन की आवश्यकता है. 10,000 का प्रोविजन था, 5,000 के बैड डेट्स हो चुके, 5,000 का लॉस हुआ है नहीं, सॉरी 5,000 बैलेंस है या नहीं. अब आपको अगले साल के लिए कितनी प्रोविजन चाहिए? 12,000. तो 12,000 के अगेंस्ट 5,000 हमारे पास ऑलरेडी है या नहीं? इन दैट केस वी विल ओनली increase the provision by rupees 7,000. Is it point right? Whereas अगर हमें ऐसा लगता है कि अब ये जो 5,000 है, हमें अगले साल के लिए प्रोविजन सिर्फ 2,000 रुपए की जरूरत है. कितनी बैलेंस है हमारे पास ऑलरेडी? 5. रिक्वायरमेंट कितनी है? 2. मतलब 3,000 की प्रोविजन कम करनी पड़ेगी या नहीं?
That is called as decrease in provision. Is the point right? So, to increase the provision, वो भाई साहब वाइब्रेट कर, उसको वाइब्रेट कर बेटा, ऐसे टच करने से कुछ नहीं होता आजकल. जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है. उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है. बेटा सिर दर्द नहीं, ये सिर्फ एक बहाना है. राइट? इस सिचुएशन में द बेस्ट डिफेंस या तो पेट का दर्द या तो सिर का दर्द, बस उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता. हाँ सर कॉपीराइट लग जाएगा. अबे ऐसे गाने कभी यूट्यूब ने सुने हैं? मतलब कमाल है यार, कॉपीराइट लगेगा. मैं लगाएगा लोगों के ऊपर कॉपीराइट, क्या बात कर रहे हैं. टू इंक्रीज द प्रोविजन so that provision remains not out, will pass the entry as, just 1 minute. Yeah. So we'll pass the entry for increasing the provision as profit and loss account debit to provision for doubtful debt. Same as the entry for creating the provision. Alright? वहीं अगर हमें प्रोविजन डिक्रीज करनी है, टू डिक्रीज द प्रोविजन, will pass the entries what? Reversal, that is provision for doubtful debts account debit to profit and loss account. बेटा ऐसा कुछ मत कर, हमने कोई प्रोविजन नहीं की हुई है फॉर लॉस ऑफ फर्नीचर. हाँ मतलब ऐसा पता चला कि लोगों को इतना गुस्सा आया, कंसेप्ट समझ ही नहीं आ रही है, गुस्सा आया, वहीं पे बेंचेस तोड़ रहे हैं. हाँ अच्छा, पूरन पोई के नशे थे, लोग बोल रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम. पूरन पोई के नशे हैं सर. हाँ, आज मैक्सिमम ऑफ द हाउसेस मस्ट बी हैविंग द पूरन का पोई ना, है ना. सर छोड़ो सर, मैथ्स कैसे निभाया हमको ही पता है. सो वेल, कल ऑनलाइन लेक्चर कितने बजे है? सिद्धार्थ इसका मतलब तू कल नहीं था. राइट? फॉर नेक्स्ट 3 days 25, 26, 27, sorry 23, 24, 25, 26, your lectures are not there as far as the question answer sessions are concerned. NPO वाले that will be having on Friday and Saturday instead of Thursday and Friday. Reason, कल मैं यहाँ हूँ ही नहीं, I'm going to my hometown, so we'll be having the lectures on Friday and Saturday in the evenings instead of mornings. सुबह अच्छी जाएगी, मतलब वो मैं पहुंचूंगा ही सुबह लेट यार, मतलब वो सुबह कहीं मतलब कि ट्रेन में से लेक्चर लेना पड़ेगा मेरे को. बेचारे ट्रेन वाले भी परेशान, भाई कर क्या रहा है, तेरे लिए प्रोविजन करनी पड़ेगी. सो
Let's try to observe it with the help of account. Provision for doubtful debts. What do we do is, whatever is the provision ka balance which is already been provided to us in the trial balance, that becomes the opening balance of this provision account. By balance brought down, this is opening provision which is given in trial balance. Is the point right? Then whatever is your closing provision, there is a provision that you want to maintain, the provision, the amount that you want to provide for, that becomes the closing balance of provision account, and that comes on to the debit side as to balance carried down. This is we call as new provision, and this is given in adjustments. है ना? New provision, closing provision, which is given in adjustments. Then whatever are your bad dates during the year, some bad dates which are already given in the trial balance, some bad dates which are provided in the adjustments, those will be debited. इसीलिए हमने एंट्री क्या पास करी थी? Provision account debit to bad dates account. So to bad dates. Please understand and remember this point as forever, my dear friends, कि new provision के लिए, provision to be maintained के लिए हम लोग कोई एंट्री पास नहीं करते हैं. We pass the entry only for the provision created, or in the increase or decrease in the provision. We pass the entry for bad dates being occurring. We pass the entry for the transfer of bad dates, but we do not pass the entry for the provision to be maintained. Is it point right? So two bad dates which will be old bad dates. Old bad dates which are given in trial balance, as well as new bad dates which are given in the adjustments. Is the point right? Now we check out this provision account. If we find that debit of provision account is greater than the credit of it, which means we want to increase the provision. क्यों? क्योंकि आपके इस साल के हुए लॉस और इस साल में आपकी मेंटेन करने वाली प्रोविजन टोटल टुगेदर इज मोर देन द प्रोविजन दैट यू ऑलरेडी हैव. आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है वो आपके फर्दर रिक्वायरमेंट और हुए लॉस से कम है, इसीलिए आपको अगले साल के लिए प्रोविजन के अमाउंट को बढ़ाना है. Whereas if your new provision plus bad date during the year is less than the provision that you already have, the opening provision, the old provision, then in that case you will be required to decrease the provision. So if in the provision account debit is greater than credit, that means you want to increase the provision. Your journal entry for increasing the provision is profit and loss account debit, जो हमने already लिखी है, account debit to provision account. In fact मैं कहूं आपसे, आपकी एडलेस मेथड से प्रोविजन अकाउंट वाला मेथड इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन. क्यों? क्योंकि यहां आपको याद नहीं करना पड़ता है कि क्या ऐड क्या करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है. यू गो विद द अकाउंटिंग एंट्रीज, यू गेट द थिंग्स राइट. राइट? Whereas if the situation is credit is greater than debit, आपके क्रेडिट ऑफ प्रोविजन अकाउंट इज मोर देन डेबिट ऑफ प्रोविजन अकाउंट, देन इन दैट केस यू विल बी रिक्वायर्ड टू decrease the provision, and for decreasing such provision you pass the entry as
provision account debit to profit and loss account. Is it point right? Clear सबके लिए? Provision for discount की entries are same as provision for doubtful debts. Whatever is the discount that you have allowed during the year, you pass the entry for that as discount allowed account debit to customer's account. At the end of the year, the discount balance will be transferred to provision account. You will pass the entry as provision for discount account debit to discount allowed account. पर फर्क कहां है अकाउंटिंग एंट्रीज के अलावा? फर्क यह है कि जब कभी भी डिस्काउंट देने की बारी आएगी तो वो सिर्फ अच्छे बच्चों को दिया जाएगा या नहीं? तो इसका मतलब पहले बैड डेट्स रिड्यूस करने हैं, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूस करना है, और उसके बाद जो अच्छे बच्चे बचेंगे सिर्फ उन्हीं को डिस्काउंट देने वाले हैं नहीं. सो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट विल बी क्रिएटेड, मेंटेन ओनली फॉर द गुड डेटर्स, दैट इज आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द बैड डेट्स. तो सीक्वेंस क्या होगा? लेट्स ऑब्जर्व इट. डेटर्स एज गिवन, add or less adjustment to debtor balance. एडजस्टमेंट टू डेटर बैलेंस का मतलब क्या? सेल्स रिकॉर्डेड एज परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल्स, an amount receivable from debtor payable to creditor, same person. These are adjustment related to the debtors or not? Right? Discount allowed remained unrecorded. These all items will be adjusting your debtor balance. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? Debtors को correct कर लेना है. You have to do the rectifications related to debtors first. Once you arrive at the corrected debtor balance, this is your corrected debtors balance. From this you will subtract what? Further bad dates. Bad dates नहीं, मैंने specifically कहा क्या? Further bad dates. मतलब कौन से वाले? Those which are given in adjustment, not in the trial balance. Not from trial balance. Is it point right? अब जो बचे वो आपके नेट डेटर्स हैं, नेट रिसीवेबल्स. इन नेट रिसीवेबल्स में से पहले आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, धोखेबाज पीपल. सो लेस प्रोविजन फॉर द धोखेबाज पीपल, doubtful debts, and now what remains is we can call as good debts. And these good debts against that will be creating what? Provision for discount. And now whatever remains is the net debtors appearing in balance sheet. Debtors in balance sheet. Is it point right? Clear सबके लिए? अकाउंटिंग एंट्री वाइज देखा जाएगा तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की अकाउंटिंग एंट्रीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्रीज विल रिमेन सेम. पहली बार अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बना रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या रहेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट. प्रोविजन हमारे पास ऑलरेडी है तो डिस्काउंट का बैलेंस P&L अकाउंट की जगह प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को डेबिट होगा, और फिर जो नई प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है उसके साथ कंपेयर करने के बाद हम तय करेंगे कि हमें प्रोविजन बढ़ाना है या कम करना है. इज इट पॉइंट राइट? क्लियर सबके लिए? राइट डाउन सर्टेन पॉइंट्स टू रिमेंबर. PTR. Number 1,
The accounting entries for provision for doubtful debts are same as provision for discount. Are same as for provision for discount. Next, if there is no provision given in trial balance, if there is no provision given in trial balance and it is created for the first time, the bad debts oblique discount and provision will be shown separately in the profit and loss account. Last one. When provision already exists in trial balance, only the net balance of provision account will be debited or credited to the P&L account. Are the concepts clear for everyone? Pakka? Monday onwards, we'll be starting with the examples on the final accounts. So 3 days you have got holiday, but 2 days, the Friday and Saturday evenings, I'll be sharing you with the times and the channel on which I'm going to conduct it. We'll be discussing it. Thank you very much. Bye-bye.